नमस्कार विद्यार्थियों, पुनः स्वागत है आपका ये व्याख्यान की श्रृंखला में। और आज का हमारा जो प्रकरण है वो पुनः उत्तर व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है। और आज हम उत्तर व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिलाएं हैं, डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिलाएं तैयार की है उनका अध्ययन करेंगे। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने उत्तर व्यवहारवाद का विकास, उसकी जो पृष्ठभूमि है कि किस पृष्ठभूमि में इसका विकास हुआ है वो पढ़ा था। साथ ही साथ हम लोगों ने उत्तर व्यवहारवाद के जो नारे हैं, दोनों क्रम और प्रासंगिकता, उनको भी पढ़ा था। आज का जो हमारा पूरा सेशन रहेगा, आज का जो सत्र रहेगा, वो उत्तर व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिलाएं हैं जो डेविड स्टन ने बताई है उससे जुड़ा हुआ है। तो आज का टॉपिक डाल लीजिए आप, उत्तर व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं। उत्तर व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं देखिए, हम इससे जो पहले के लेक्चर हैं उनमें व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिलाएं हैं जो डेविड स्टन ने बताई थी 8, वो 8 भी पढ़ी हैं। मैं आपको पहले वाले व्याख्यानों में बता चुका हूं कि उत्तर व्यवहारवाद अपने आप में व्यवहारवाद का एक संशोधन है, व्यवहारवाद का अगला क्रम है, अगला चरण है। तो उत्तर व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिलाएं हैं वो भी डेविड स्टन ने ही बताई हैं। तो मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम उत्तर व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं या नव व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं भी रख सकता हूँ। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिलाएं हैं वो डेविड स्टन ने लिखी हैं, डेविड स्टन ने तैयार की हैं। तो एक तो हमें ये देखना है कि डेविड स्टन की उस पुस्तक का नाम जिसमें उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिलाएं हैं वो हमारे सामने लेके आए हैं। तो वो पुस्तक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, द पॉलिटिकल सिस्टम। ये उस पुस्तक का नाम है जिसमें डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 बौद्धिक आधारशिलाओं को हमारे सामने रखा है। कल वाले लेक्चर में हमने चर्चा की थी और हमने ये उन शब्दों को समझने का प्रयास किया था, क्रम और प्रासंगिकता, अर्थात एक्शन और रिलेवेंस। अर्थात उत्तर व्यवहारवाद का जो महत्वपूर्ण नारा था उसमें क्रमनिष्ठता और प्रासंगिकता, या क्रम या कार्य हम बोल सकते हैं, और प्रासंगिकता, रिलेवेंस, ये 2 महत्वपूर्ण नारे थे। पूरा का पूरा उत्तर व्यवहारवाद है इन्हीं 2 नारों को लेकर है। तो द पॉलिटिकल सिस्टम जो पुस्तक है 1969 के पश्चात वो अमेरिका में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उत्तर व्यवहारवाद की 7 बौद्धिक आधारशिलाएं रखी गई हैं। हम प्रयास करेंगे कि इन बौद्धिक जो आधारशिलाएं हैं उनको क्रम से याद रखें कि कौन सी बौद्धिक आधारशिलाएं हैं। बेसिकली जो 2 नारे हैं इन्हीं के इर्द गिर्द ये आधारशिलाएं हैं। पहला क्रम, एक्शन, कार्य, और दूसरा प्रासंगिकता। 7 जो बौद्धिक आधारशिलाएं हैं उनको अगर हम गौर से पढ़ेंगे, उन पर ध्यान देंगे, उनका अवलोकन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि 7 जो बौद्धिक आधारशिलाएं हैं वो क्रमनिष्ठ राजनीति विज्ञान और प्रासंगिक राजनीति विज्ञान के निर्माण के लिए लिखी गई हैं। अर्थात स्टन हैं वो इन 7 बौद्धिक आधारशिलाओं के माध्यम से राजनीति विज्ञान की क्रमनिष्ठता और प्रासंगिकता को बनाए रखना चाहते हैं। अर्थात व्यवहारवाद जो था उसमें क्रमनिष्ठता और प्रासंगिकता का अभाव था, उसी को लेकर संशोधन हुआ है और डेविड स्टन है वो इन संशोधनों को प्रस्तावित करते हैं। तो आप इसके लिए नोट्स तैयार करेंगे और एक एक जो बौद्धिक आधारशिला है उसको कॉपी और पेन के माध्यम से अपने नोट्स में जरूर लिखेंगे। तो पहली जो बौद्धिक आधारशिला है वो है नंबर 1, प्रविधि से पूर्व सार। प्रविधि से पूर्व सार। पहले इस शब्दांश को समझना है, वाक्यांश को समझना है। प्रविधि, टेक्निक, जो टेक्निक या तकनीकी पद्धति है उसको हम प्रविधि बोलते हैं। स्टन ये कहते हैं प्रविधि से पूर्व सार, अर्थात वो कह रहे हैं कि टेक्निक महत्वपूर्ण नहीं है, मेथड इतना महत्वपूर्ण नहीं है, विधि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उस विधि से प्राप्त ज्ञान है। अर्थात हमें अगर टेक्निक, विधि या प्रविधि या तकनीक और तकनीक से निकलने वाले सार, इन दोनों में से किसी एक को महत्व देना है तो हमें देना है सार वस्तु को, उससे निकलने वाली
जो महत्वपूर्ण सार है, उसका ज्ञान है, उसको हमें ज़्यादा महत्व देना है, टेक्निक से हमें महत्व नहीं देना है। अर्थात हमें केवल ये फोकस नहीं करना है कि हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अच्छी अच्छी तकनीक, अच्छे अच्छे मेथड ये काम में लाएं, बल्कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस टेक्निक से जो सार वस्तु है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो मूल्यवान है, जो हमारा ध्येय है, वो प्राप्त हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो हमें ऐसा नहीं है कि प्रविधि से पूर्व सार, तो इसमें वो प्रविधि को ठुकरा रहे हैं, तकनीक को ठुकरा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। वो तकनीकी ज्ञान, तकनीकी विधियाँ, कंप्यूटरीकृत मेथड्स हैं, उनको डिनाई नहीं कर रहे हैं, उनको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसी विधि हम काम में नहीं लेंगे जो केवल तकनीकी आधारित है और उससे कोई सार नहीं निकल रहा हो, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रविधि से पूर्व सार, अर्थात टेक्निक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे निकलने वाला सार, उससे निकलने वाला ज्ञान, उससे प्राप्त ज्ञान है, वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। किससे महत्वपूर्ण है? तकनीक से, उस विधि से। विधि है वो, चाहे ईस्टर्न ये कहते हैं कि विधि जिसको हम काम में ले रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, वो विधि हो सकता है कि वैज्ञानिक, कम वैज्ञानिक हो तो भी काम चलेगा, लेकिन उस विधि से प्राप्त ज्ञान है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम अकेले टेक्निक करते जाएंगे तो फिर टेक्निक में ज़्यादा उलझेंगे, तो उससे सार वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। हमें सार या उस विधि से मिलने वाले ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान देना है, विधि पर इतना ध्यान नहीं देना है। हम जानते हैं कि व्यवहारवादी थे, वो तकनीक और जो प्रविधि है उनको बड़ा महत्वपूर्ण मानते थे और उसी से वो सिद्धांत निर्माण का कार्य कर रहे थे, और इसी का परिणाम हुआ कि सिद्धांत थे वो सारहीन हो गए, फिर महत्व के नहीं बचे, सामाजिक बदलाव, सामाजिक समस्याओं के निदान में वो उपयोगी साबित नहीं हो सके थे। तो प्रविधि से पूर्व सार पहला ये है। उसमें एक उत्तर व्यवहारवादियों की एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको मैं बताऊंगा। वो ये मानते हैं कि असंगत होने से अस्पष्ट होना अच्छा है। हमें ध्यान देना है, इनका जो भाव है इस पूरे का, असंगत होने से अस्पष्ट होना अच्छा है ना, अच्छा है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सवाल बना हुआ है कि निम्न में से किस राजनीतिक विचारधारा या किस राजनीतिक उपागम के बारे में कहा जाता है, या किसके बारे में यह कहा गया था कि वो ये मानते हैं कि असंगत होने से अस्पष्ट होना अच्छा है। दो चीजें हमारे सामने होती हैं, एक तो असंगत चीज जिसकी संगति हमारे साथ नहीं बैठती है, हमारे विषय के साथ नहीं बैठती है, और एक चीज है वो है अस्पष्ट, यानी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, वो अस्पष्ट है, धुंधली है। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि असंगत होने से अस्पष्ट होना अच्छा है, अर्थात इस विधि से अगर हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और वो ज्ञान हमारे लिए संगतिपूर्ण नहीं है, असंगत है, हमारे विषय के साथ संगत नहीं है, सामाजिक समस्याओं के साथ संगत नहीं है, तो फिर अस्पष्ट ज्ञान मिले वही ठीक है, इससे अच्छा। तो इसके बारे में ये एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा एक सवाल ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से कि निम्न में से कौन ये मानता है कि असंगत होने से अस्पष्ट होना अच्छा है। तो उत्तर व्यवहारवादी डेविड स्टन ये मानते हैं कि असंगत होने से अस्पष्ट होना ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये है इसका इसकी पहली बौद्धिक आधारशिला। और दूसरी है सामाजिक परिवर्तन पर बल। सामाजिक परिवर्तन पर बल। सामाजिक परिवर्तन पर बल, इसमें कोई ज़्यादा हमें नहीं समझना है। उत्तर व्यवहारवाद ये मानता है, डेविड स्टन ये मानते हैं कि क्या है के स्थान पर क्या होना चाहिए पर हमें ध्यान देना है। यानी व्यवहारवाद था वो यथास्थितिवादी था, वो जो समाज यथास्थिति समाज था उसी समाज को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था, उसी समाज के लिए वो नए नए आयाम ढूंढ रहा था। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन पर बल देना आवश्यक है। सामाजिक जो विकास है, जो सोशल डेवलपमेंट है, वो डायनामिक होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन होना नितांत आवश्यक है। व्यवहारवाद क्या कर रहा था? केवल यथार्थ पर टिका हुआ था, क्या है उसका अध्ययन कर रहा था। अब उत्तर व्यवहारवाद यह कह रहा है कि नहीं, हमें समाज की आगामी समस्याओं को समझना है और क्या है के स्थान पर क्या होना चाहिए पर ध्यान देना है। यानी सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, क्या है के स्थान पर क्या होना चाहिए पर बल, क्या होना चाहिए, ये मानते हैं उत्तर व्यवहारवादी। हमें इन चीजों में नहीं जाना है कि क्या है, हमारे लिए शुभ क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है, हमें ये सोचना है, उसके बारे में सिद्धांत बनाने हैं और इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करने हैं। अर्थात क्या है, हो सकता है जो है वर्तमान में वो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन हमें शुभ को सोचना है कि क्या होना चाहिए, समाज के लिए क्या होना आवश्यक है। तो ये इनकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, दूसरी बौद्धिक आधारशिला है।
तीसरी है वो है सामाजिक समस्याओं के विश्वसनीय निदान पर बल। सामाजिक समस्याओं के विश्वसनीय निदान पर बल। अर्थात ये सामाजिक समस्याओं के जो सामाजिक समस्याएं हैं यथार्थ में और भविष्य में आ सकती हैं, उनके समाधान पर बात करते हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास करते हैं। अर्थात समस्याओं को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि सैद्धांतिक खोज, सिद्धांत निर्माण आप चाहे कितने भी कर लो, व्यवहारवादी यही कर रहे थे, सिद्धांतों का निर्माण कर रहे थे, लेकिन वो सिद्धांत थे वो सामाजिक समस्याओं के समाधान में कारगर साबित नहीं हो रहे थे। अर्थात हमें ये करना है भी यथार्थ राजनीतिक समस्याओं के समाधान पर बल देना है। जो समस्याएं वर्तमान समाज के सामने हैं, जो भविष्य में आ सकती हैं, उनके समाधान पर हमें बल देना है। उनसे हम अलग नहीं हट सकते। सामाजिक समस्याओं का समाधान जब तक हम प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक हम पॉलिटिकल जो स्टडी है, उसके लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अर्थात ये मानते हैं कि जो क्रूर, ये जो तीसरी विशेषता पढ़ रहे हैं, इसके बारे में कुछ बुक्स में आपको लिखा मिलता है, क्रूर राजनीतिक यथार्थ को स्वीकार करना। अर्थात ये उत्तर व्यवहारवाद की तीसरी बौद्धिक विशेषता है कि क्रूर राजनीतिक यथार्थ। और क्रूर राजनीतिक यथार्थ ये है कि समाज के सामने समस्याएं विद्यमान रहती हैं, तो उनको स्वीकार करना है हमें कि समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के विश्वसनीय निदान की तरफ हमें बढ़ना है। हमारे शोध को, हमारे एक्सपेरिमेंट को और हमारे अध्ययन को, स्टडी को, हमारे जो प्रोजेक्ट हैं सोशल साइंस के, उनको उस तरफ लेके जाना है ताकि सामाजिक समस्याएं हैं उनका सुगम और अच्छा समाधान हमें मिल सके। ये इसकी महत्वपूर्ण तीसरी विशेषता। और चौथी विशेषता है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। आप ये पढ़ चुके हैं कि व्यवहारवाद है वो बिल्कुल मूल्य निरपेक्ष है, मूल्यहीन है, मूल्यों से कोई वास्ता नहीं रखता है। देखिए, मूल्यों का मतलब होता है हमारे जीवन के उद्देश्य, हमारे जीवन के लक्ष्य, यानी सुखी राजनीतिक जीवन के उद्देश्य। तो अगर पॉलिटिकल साइंस में मूल्यों के लिहाज से बात करूं तो देखिए, अच्छा लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र हमारे लिए मूल्य हो सकते हैं। सत्य, ईमानदारी, भाईचारा, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, ये हमारे सामाजिक मूल्य हैं जो हमें प्राप्त करने होते हैं, और इन्हीं मूल्यों को प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। व्यवहारवाद ये कह रहा था कि हमें मूल्यों को छोड़ देना है, हमें मूल्यों पर ध्यान नहीं देना है कि कौन से सामाजिक मूल्य हमें प्राप्त करने हैं। हमें यथार्थ को स्वीकार करना है और अच्छी पत्तियों को काम में लेना है। अब हुआ ये कि व्यवहारवाद जो था वो मूल्यों को उसने इनकार कर दिया और मूल्यों को साइड में कर दिया कि मूल्यों से हमें कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मूल्य अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। ये उत्तर व्यवहारवादियों ने हमारे सामने प्रमाणित किया। उन्होंने मूल्यों की आवश्यकता महसूस करी और व्यवहारवाद के इस नारे को कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन, मूल्य निरपेक्ष सिद्धांत, शोध निर्माण हमें करने हैं, इससे इनकार कर दिया। और उन्होंने माना कि नहीं भाई, सामाजिक विकास में, राजनीतिक विकास में मूल्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम मूल्यों को छोड़ नहीं सकते, हम मूल्यों को अलग नहीं कर सकते। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि अगर हम मूल्यों को अलग कर देंगे, मूल्यों से अलग रह जाएंगे, तो समस्या क्या आएगी हमारे सामने? जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, फिर मूल्यों को अलग करके फिर जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो उस ज्ञान का मतलब क्या रहेगा? भाई, उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहता। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष रहे एवं ज्ञान को गलत उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया, ये एक बहुत बड़ा आरोप है जो उत्तर व्यवहारवादियों ने लगाया है व्यवहारवाद पे। उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि जो व्यवहारवादी थे वो मूल्य निरपेक्ष रहे, मूल्यों से कोई वास्ता नहीं रहा, ज्ञान प्राप्त किया। जब आपके सामने मूल्य नहीं है तो उस ज्ञान का गलत उपयोग होगा। फिर अगर हमारे पास आज मूल्य हैं, जैसे मान लीजिए हमने कुछ मूल्य स्थापित किए हैं, अच्छा लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र, तो जो ज्ञान प्राप्त करेंगे उस ज्ञान को हम क्या करेंगे? अच्छे लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए या उसके उद्देश्यों को साबित करने के लिए उस ज्ञान का प्रयोग करेंगे। जब आपके पास मूल्य नहीं है जीवन के, तो फिर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं बचता है। ठीक है, तो ये चौथी महत्वपूर्ण विशेषता थी। और जो पांचवी विशेषता है वो है बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका। यहाँ पे उत्तर व्यवहारवादी हैं, बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका। अब हमें समझना है कि क्या व्यवहारवाद जो था उसमें बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बुद्धिजीवियों से कोई अपेक्षा नहीं करी गई थी, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ये कहता है कि व्यवहारवादी जो शोध थे, व्यवहारवादी सिद्धांतकार थे, उन लोगों ने टेक्निकल व्यक्ति हैं, तकनीकी या इंजीनियरिंग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक सोच से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको प्रमोट किया है। जबकि वास्तव में जो सामाजिक बदलाव है वो जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, समाज के बौद्धिक व्यक्ति हैं, उन्हीं के द्वारा होता है। तो वैज्ञानिक है,
उसका काम अलग है, हम जानते हैं। एक डॉक्टर इंजीनियर का काम अलग हो सकता है, लेकिन एक साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट का काम है वो सामाजिक परिवर्तन करना है। वो अपने आप में बुद्धिजीवी है और समाज को जो दिशा मिलती है वो बुद्धिजीवियों से मिलती है। कभी भी सामाजिक परिवर्तनों के लिए तकनीकी जो व्यक्ति हैं वो जिम्मेदार नहीं होते। हम अगर व्यवहारिक जीवन में भी देखेंगे तो अगर हम देश की बात कर लें तो अच्छे से टेक्नोक्रेट्स हैं या तकनीकी व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक जो बदलाव है उसके लिए आतुर नहीं होते, वो वैज्ञानिक बदलाव करते हैं। यहाँ पे उत्तर व्यवहारवाद ये कह रहा है कि बुद्धिजीवियों से हमें बड़ी महत्वपूर्ण उम्मीद है और हम ये चाहते हैं कि बुद्धिजीवी इस सामाजिक परिवर्तन के लिए, जो सामाजिक परिवर्तन वांछित है अर्थात जो आवश्यक है, जो शुभ है, उसके लिए बुद्धिजीवी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो अपेक्षा करता है बुद्धिजीवियों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए, यानी मानवीय मूल्यों के संरक्षण में बुद्धिजीवी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ऐसी उम्मीद उत्तर व्यवहारवादी करते हैं। तो बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका किसमें, मानवीय मूल्य के संरक्षण में, मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अर्थात समाज के विकास में या सामाजिक भागीदारी में या सामाजिक उन्नति में बुद्धिजीवी हैं, उनको हम डिनाई नहीं कर सकते, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और छठी जो विशेषता है, बौद्धिक आधारशिला है, वो है कर्मनिष्ठ विज्ञान। कर्मनिष्ठ विज्ञान हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कर्म और प्रासंगिकता दो महत्वपूर्ण नारे थे उत्तर व्यवहारवाद के, और पुनः यहाँ पे वो कर्मनिष्ठ विज्ञान की बात करते हैं कि हमें जो राजनीति विज्ञान है उसको ऐसा कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाना है जो प्रगतिशील हो, जो जड़ नहीं हो, गतिशील हो, प्रगतिशील हो और सामाजिक क्रियात्मकता या सामाजिक सोशल जो मोबिलिटी है उसको बढ़ाने वाला हो। अर्थात ज्ञान अर्जन पर्याप्त नहीं है। भाई आप दो चीज़ें हो सकती हैं, देखो, एक तो ज्ञान का अर्जन और ज्ञान का उपयोग। तो व्यवहारवाद जो फोकस कर रहा था वो कर रहा था ज्ञान के अर्जन पर, अर्थात शुद्ध वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके ज्ञान अर्जित कर लिया जाए। उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं नहीं, उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है जो यूज में नहीं आता हो या प्रयोग में नहीं लाया जाता हो। तो हमें करना क्या है, हमें राजनीति विज्ञान को, सोशल साइंस को कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाना है। और कर्म कब होगा, जब कोई ज्ञान प्राप्त कर चुका हो और उसको अप्लाइड कर रहा हो, और प्रयुक्त ज्ञान जो प्राप्त ज्ञान है उसको जब हम प्रयुक्त करेंगे तो निश्चित रूप से सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक मोबिलिटी जो या सोशल मोबिलिटी जिसको हम बोलते हैं वो दिखाई पड़ती है। अर्थात ज्ञान अर्जन पर्याप्त नहीं है, इसका प्रयोग सामाजिक समस्याओं के समाधान में होना आवश्यक है। तभी राजनीति विज्ञान है वो कर्मनिष्ठ विज्ञान बन पाएगा, तभी जो शोध हैं वो कर्मनिष्ठ बन पाएंगे। तो ये छठी महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इसको मैं कह सकता हूं, ज्ञान अर्जन कर प्रयुक्त किया जाए, यानी प्रयोग में लाया जाए। ज्ञान अर्जित किया आपने, उसको आप प्रयोग में लाएं ताकि क्या हो, सामाजिक गतिशीलता बनी रहे, सामाजिक वांछित परिवर्तन है वो हो सके। अंतिम और जो सातवीं बौद्धिक विशेषता है वो है व्यवसायों का राजनीतिकरण। व्यवसायों का राजनीतिकरण, व्यवसायों का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवादी अपेक्षा करते हैं कि राजनीतिक जो उदासीनता है वो हानिकारक है। और हम ये देखते भी हैं कि समाज, किसी भी समाज में जो राजनीतिक उदासीनता है वो स्वयं उस समाज के लिए बड़ी भारी पड़ती है। अर्थात समाज के जो बौद्धिक व्यक्ति हैं या किसी भी प्रोफेशन से जुड़े व्यक्ति हैं और इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक व्यक्ति हैं, वो अगर राजनीतिक समस्याओं, राजनीतिक समाधान के प्रति उदासीन हैं तो फिर उस समाज की जो प्रगति है उसकी जो प्रगति है उसमें बाधा जरूर बन जाती है, कोई न कोई बाधा उपस्थित हो जाती है। तो डेविड स्टीन ये कहते हैं, उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि सभी वर्गों के बुद्धिजीवियों को राजनीतिक रूप से राजनीति के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए। अर्थात जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस के आदमी काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल हों और उनका संबंध राजनीति के साथ जरूर हो, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति से प्रभावित हैं। तो सभी व्यवसाय जो हैं, चाहे किसी भी प्रोफेशन का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, वो जो राजनीतिक बदलाव हैं उनके बारे में सावचेत हो, सावधान हो और वो उसके दिमाग में, उसके मन मस्तिष्क में कुछ सामाजिक और राजनीतिक जो परिवर्तन है वो उसके दिमाग में रहने चाहिए और उनकी तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए। यानी हम राजनीतिक उदासीनता को समाप्त करना आवश्यक है ताकि इसका वास्तविक प्रयोग हो सके। तो ये है उत्तर व्यवहारवाद की 7 बौद्धिक आधारशिलाएं। मैं अपेक्षा करता हूं कि आज के इस लेक्चर में जो 7 विशेषताएं हैं उसको आप ठीक से समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।